फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के विमोचन के अवसर पर मंच पर उपस्थित विभाग की सचिव श्रीमती लीना नंदन जी, मेरे साथी राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन जी, डीजी फॉरेस्ट श्री जितेंद्र कुमार जी, स्पेशल सेक्रेटरी श्री तन्मय कुमार जी, श्री मोहंती जी और फॉरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर श्री अनूप सिंह जी। सबसे पहले तो मैं उन्हें और एफएसआई की टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने टाइम के साथ इस रिपोर्ट को लाने का कार्य किया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 1987 से लगातार हमारे देश में फॉरेस्ट के स्टेटस का एक पूरा अच्छे तरीके से एनालिसिस किया जाता है, ऑडिट किया जाता है और फिर उस एनालिसिस और ऑडिट को हम लोग अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि प्रकृति के साथ जो हमारा संबंध है उसमें आवश्यक है कि हमारे देश में फॉरेस्ट रिसोर्स की स्थिति क्या है। दुनिया में पेरिस एग्रीमेंट के बाद हर देश को ये कहा गया कि वो अपने एनडीसी सबमिट करे। भारत ने भी अपने पेरिस एग्रीमेंट के बाद एनडीसी सबमिट किए। 3 एनडीसी हमारे क्वांटिटेटिव थे और 5 एनडीसी हमारे क्वालिटेटिव थे। जो 3 हमारे क्वांटिटेटिव एनडीसीज थे उसमें एक था कि हम अपने देश की आर्थिक प्रगति के साथ कार्बन एमिशन को 40% कम करेंगे और हमने उसको समय से 9 साल पहले पूरा किया और रिवाइज एनडीसी भी फाइल किया। दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव एनडीसी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता में 45% तक की वृद्धि करना था। उसको भी हमने समय से 9 साल पहले प्राप्त किया और भारत ने 500 गीगावाट का लक्ष्य 2030 के लिए रखा। और आज मैं हमारे पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बधाई देना चाहूंगा कि आज की रिपोर्ट का जो सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हमने जो पेरिस एग्रीमेंट में कहा था, विशेष रूप से हमने कहा था इंडिया हैज कमिटेड टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent through additional forest and tree cover by 2030, जो अनूप सिंह जी ने अपने प्रेजेंटेशन में भी दिया है। आज CO2 इक्विवेलेंट की जो बेसलाइन 2005 में हमारी 28.414 बिलियन टन थी, आज वो इंक्रीज होकर के 2.29 बिलियन टन हो गई है। और एक लक्ष्य के हिसाब से अगर यही ट्रेंड रहता है तो 2030 में हमारा जो अचीवमेंट है 31.71, ये हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और किसी भी देश का दुनिया के जो पर्यावरणीय संकट है उसमें हम हमेशा कहते हैं कि भारत जो है वो प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनना चाहता है, हम सॉल्यूशन करना भी चाहते हैं और करने के लिए हम ग्लोबल साउथ को लेकर भी चलना चाहते हैं। और इसलिए हर साल आने वाली ये जो असेसमेंट रिपोर्ट है
और इस बार भी जो रिपोर्ट अभी अनूप सिंह जी कह रहे थे, विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में जो परिवर्तन आए हैं उसका उन्होंने पूरा एक चैप्टर दिया है। उसके साथ ही मैं उनके जब प्रेजेंटेशन को देख रहा था तो उन्होंने विशेष रूप से इस बार एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर एक चैप्टर डेडिकेट किया है। हमारा जो ग्रीन एरिया बढ़ेगा उसमें भारत सरकार के द्वारा मिष्टी योजना चलाई है, मैं देख रहा था, इसमें मैंग्रोव को लेकर भी आपने एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है। और ये सारे जो हमारे फॉरेस्ट कवर के लिए जो चेंज हो रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का एरिया हो, डिग्रेडेशन का विषय हो, और सबसे बड़ी बात है कि केवल उस पर चिंता ना प्रकट की जाए बल्कि उनके कारणों को भी जानने का प्रयास किया जाए। और इस रिपोर्ट में ईमानदारी से उन सब कारणों का विश्लेषण किया गया है। जब भी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है तो हमारा ध्यान केवल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर की ओर नहीं होता है, हमारी जो फॉरेस्ट डेंसिटी है उसकी कैटेगराइजिंग भी हम लोग करते हैं। मुझे आपका प्रेजेंटेशन देख के लगा कि आपने इस बार इस बात का एक पॉजिटिव संकेत भी दिया है कि डेंस फॉरेस्ट की लगभग 2400 के करीब आप अपने प्रेजेंटेशन में बता रहे थे। तो डेंस फॉरेस्ट में वृद्धि होना ये एक अच्छी बात है। पिछली बार से तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा पिछली रिपोर्ट से इसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो एक अच्छा चैप्टर इन्होंने दिया है और जिसके लिए मैं पिछली बार उत्तराखंड में आया भी था, और जो सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी चिंता करनी चाहिए, और डीजी फॉरेस्ट भी यहाँ पर बैठे हैं, बाकी भी अधिकारी बैठे हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या फॉरेस्ट फायर की है। फॉरेस्ट फायर हमारी क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट को भी कम करते हैं, एनक्रोचमेंट को भी बढ़ाने का काम करते हैं, और भी कई समस्याएं हैं। फॉरेस्ट फायर को लेकर के भी इन्होंने इस बार पूरा चैप्टर इसमें डेडिकेट किया है। और ये सब को करते समय हम अपना सपोर्टिंग पॉलिसी का किस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिसोर्स प्लानिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले कोलंबिया में काली में बायोडायवर्सिटी कॉप हुई थी। बहुत सारे मुद्दों पर विकसित देशों के साथ असहमति थी, इसलिए उसमें हम किसी कंसेंसस पे नहीं आए। लेकिन अल्टीमेटली हमको अपने देश की बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करना होगा। हमने हमारे देश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे केरल में हमारा साइलेंट वैली का एरिया हो, उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर का एरिया हो, उड़ीसा में हमारा भीतरकनिका का एरिया हो, इधर सब जगह हमने अपने विभिन्न डिपार्टमेंट्स को प्रोजेक्ट दिए हैं ताकि देश के जो विशिष्ट रूप से जो बायोस्फीयर एरिया है उनके कंजर्वेशन के प्रोग्राम को चलाया जाए। लेकिन ओवरऑल देश की बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए क्रिटिकल हैबिटेट के बारे में असेसमेंट करने के लिए ये करना बहुत जरूरी है। और अभी शायद 2 ही दिन पहले पहली बार डॉल्फिन का भी जियो टैगिंग हमारे डिपार्टमेंट के लिए किया गया। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा मिशन है। सबसे बड़ी बात है कि फॉरेस्ट जो है वो, जैसे भारत ने अपने क्वांटिटेटिव लक्ष्य में कार्बन सिंक को बढ़ाने की बात कही है, कार्बन एरिया को बढ़ाने की बात कही है, और ये सबसे ज्यादा उपाय सिद्ध होते हैं क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के लिए। और दुनिया भर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग एक पेड़ माँ के नाम अभियान भी इसी निमित्त चला रहे हैं। इस 5 जून को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया, और लगभग 5-6 महीने में हमारे पोर्टल पे 100 करोड़ से ज्यादा 102 करोड़ से ज्यादा एंट्रीज आई, और सब लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भाग लिया। ये बहुत बड़ा दुनिया का चलने वाला कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया। मेरा मानना है ये रिपोर्ट एकेडमिक जगत में जाएगी, फॉरेस्टर्स के पास जाएगी, एनवायरनमेंट प्रेमी लोगों के पास जाएगी, सरकारों के पास जाएगी, क्योंकि राज्य सरकारों के भी इसमें फॉरेस्ट के दिए एनालिसिस के लिए जाएगी, मीडिया में जाएगी।
और मैं ये मानता हूं कि उन सब की टिप्पणियों पर भी हम ध्यान देंगे ताकि इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की ओर हम आगे बढ़े। और भारत की जो क्रेडिबिलिटी है, हमारे जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, कमिटमेंट्स हैं, उसको लेकर हम बहुत फेयर तरीके से दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने में भी इस रिपोर्ट के माध्यम से कामयाब होंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्ट्स आने के बाद पब्लिक अवेयरनेस का एक माहौल बनता है। और सबसे अच्छा विषय यह है कि जिस इंस्टीट्यूशन में हम खड़े हैं, ये फॉरेस्ट विभाग के सारे इंस्टीट्यूशन आगे चलकर इस क्षेत्र में इस रिपोर्ट के माध्यम से भी साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए प्रेरित होंगे। दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज का विषय चलता है, UNFCCC में भारत न केवल अपने रिवाइज NDCs हमने दिए हैं, हमने 2070 तक भारत नेट जीरो होगा उसका पूरा प्लानिंग भी दुनिया के सामने रखा है। और भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अपनी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री 2019 के आधार पे हमने रखी है। बाकी जो देश है उन्होंने 16, 17 इतने ही रख पाए हैं, हम काफी उसमें आगे बढ़े हैं। और ग्लासगो में जो आर्टिकल 6 को पारित किया गया था, अब दुनिया में उसको लेकर के भी इस पिछले बॉको कॉन्फ्रेंस में आगे बढ़े हैं। उसका दुनिया भर में बायलैटरल, मल्टीलैटरल लेवल पे वो जो उसके एंट्री और बाकी कार्य होंगे। हमने भी हमारे देश में ग्रीन क्रेडिट फंड को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया है। पिछले 6 महीने में सरकार के 100 दिनों में उसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। अब उसको ज्यादा ओपन बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग उसको प्रयोग करके हम देश में ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से सब लोगों की सहभागिता लेकर के ग्रीन कवर को बढ़ाएं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा मानना है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें हमारा फॉरेस्ट विभाग एक बड़ी भूमिका निभाएगा। अभी कुछ दिनों पहले तक रामासर साइट्स के मामले में हम लोग कमजोर थे। जब आजादी के 75 वर्ष हुए तो हमने 75 का टारगेट रामासर साइट्स का तय किया था, उसको हमने समय से पहले पूरा किया। और अब हम 90 के करीब रामासर साइट्स हमारी डिक्लेयर हुई हैं, उसको भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जिस प्लैनेट पर हम हैं, ये प्लैनेट को पेरिस एग्रीमेंट का भी अगर आप प्रस्तावना देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि हम दुनिया की उन संस्कृतियों के बारे में भी संज्ञान लेते हैं जो मदर अर्थ का कंसेप्ट लेके, धरती माँ का कंसेप्ट लेकर इस प्रकृति के साथ रिलेशन बनाकर इस प्रकृति को के साथ अपना संबंध जोड़कर अपना सांस्कृतिक जीवन जीते हैं। प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य करना ये बहुत आवश्यक है, लेकिन इसके लिए आज के समय में इस बात का भी आवश्यक है कि इसका एक शोधपूर्वक अध्ययन हो, इसके बारे में साइंटिफिक डेटा हो, रिसर्च हो, एनालिसिस हो, ट्रेंड का पता हो। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इस मामले में हमारे लिए हमेशा मील का पत्थर साबित होती है। लेकिन ये रिपोर्ट ना रहे, ये रिपोर्ट हमारी पॉलिसी की व्यवहारिकता में आकर देश के ग्रीन कवर को, देश की बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण अध्ययन का एक दस्तावेज के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। यही मैं आशा करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।